ये है हमारे CSS कोड की वीडियो नंबर 30 और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे CSS सूडो क्लासेस को। ये जो CSS सूडो क्लासेस होती हैं ये स्पेशल किस्म के टैग्स होते हैं जो हमारे एलिमेंट्स को डिफरेंट सिचुएशन की बेस पर स्टाइल करते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में ये आता है कि जब हमारे एलिमेंट पर कोई माउस लेकर जाए तो उसका स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए, या हमारे एलिमेंट पर जब कोई क्लिक करे या फोकस करे तो उसका स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम सूडो क्लासेस का यूज करते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिंक्स को कैसे स्टाइल किया जा सकता है CSS के अंदर। तो यहाँ पर वही चीज है सेम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो में मैंने कवर कर रखी है ये सारी चीजें। अभी जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने सिंपल स्टाइल देना है लिंक को तो आपने A: लिंक का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके लिंक पर कोई हॉवर करे यानी माउस लेकर जाए तो उसका जो स्टाइल है चेंज हो जाना चाहिए, तो आप ये वाला हॉवर वाला यूज करें। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर YouTube का लिंक है, तो ये सिंपली ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस पर कोई हॉवर करे यानी कि A: हॉवर यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है येलो हो जाना चाहिए और इसका खुद का कलर रेड हो जाना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर मैंने जब हॉवर किया तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो आप बाकी भी जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको विजिटेड की भी समझ आ जाएगी, तो एक्टिव की भी समझ आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास एक बटन है और मैं चाहता हूँ कि इस बटन को मैं एक्टिव सूडो क्लास से कुछ स्टाइल दूं। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दूं और इसका खुद का कलर येलो कर दूं और इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर दूं। जब ये बटन एक्टिव होगा यानी जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसका स्टाइल चेंज हुआ। अब मैं इस पर क्लिक करके रखूंगा तो ये एक्टिव है। एक्टिव सूडो क्लास को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउस ओवर इट। ठीक है, तो अब अगर यूजर माउस लेकर गया है किसी एलिमेंट पर तो उसको स्टाइल करना बिल्कुल सेम हॉवर जो मैंने आपको पहले बताया है। मैं यहाँ पर H1 लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ I am hover। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि H1 हॉवर। जब H1 पर हॉवर हो यानी माउस लेकर यूजर जाए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाना चाहिए और इसका खुद का कलर येलो हो जाना चाहिए। तो अब आप देखो कि जब इस पर माउस लेकर मैं गया तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया, इसका खुद का कलर भी चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हॉवर प्रॉपर्टी इसकी आपको समझ आ चुकी है। तो अब एक और सूडो जो क्लास है उसे देखते हैं, फोकस। ठीक है, तो फोकस के लिए मैं यहाँ पर इसे खत्म कर देता हूँ, यहाँ पर इसे भी खत्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग लेता हूँ, इनपुट टैग, सिंपल इनपुट टैग। इस इनपुट टैग को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये सिंपल इनपुट टैग आ चुका है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब इस इनपुट टैग पर फोकस हो यानी इनपुट और इस पर इनपुट, इस पर जब फोकस हो तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए। मैं इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक करना चाहता हूँ और इसका खुद का कलर व्हाइट करना चाहता हूँ और साथ में इसे पैडिंग देना चाहता हूँ 10 पिक्सल की। तो आप इसे अच्छे तरीके से स्टाइल करेंगे। मैं तो यहाँ पर रैंडमली स्टाइल को पिक कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर मैं इस पर फोकस करूंगा तो इसका स्टाइल चेंज हो गया। जब इनपुट पर फोकस हो रहा है तो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करेगा फोकस सूडो क्लास टैग। तो अब मैं आपको एक और सूडो क्लास के बारे में बताता हूँ जो कि है द फर्स्ट चाइल्ड। इसमें क्या होना चाहिए, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर इसे हटा देता हूँ और साथ में यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, I am फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ पर मैंने पहला पैराग्राफ लिखा, यहाँ पर I am पैरा और यहाँ पर फिर एक पैरा लिखता हूँ I am पैरा और यहाँ पर एक डिव डालता हूँ और उस डिव के अंदर फिर पैरा लिखता हूँ I am फर्स्ट पैरा। यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स आ गए। यहाँ पर ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड। और ये सिंपल पैराग्राफ है, ये भी सिंपल पैराग्राफ है और ये डिव का फर्स्ट चाइल्ड है इसलिए मैंने इसमें भी I am फर्स्ट पैरा लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये जो पैराग्राफ है जहां पर भी ये फर्स्ट चाइल्ड हो वहां पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दो, तो अब आप देखो कि यहाँ पर इन दोनों का बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। बाकी किसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर येलो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं डिव टैग का जहां पर पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड हो यानी डिव टैग का वो फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए पैराग्राफ, ये नहीं कि बॉडी का या किसी और टैग का फर्स्ट चाइल्ड, बल्कि डिव जो एलिमेंट है उसका अगर पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड है ना तो फिर उसे स्टाइल कर दो। तो अब आप देखो कि ये वाला डिव का फर्स्ट चाइल्ड था इसलिए ये पैराग्राफ स्टाइल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सूडो क्लासेस हैं उनकी समझ आ चुकी है।